ऑलराइट, सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक जरूरी सूचना जो मैं आप लोगों को देना चाहता हूं और वो ये कि मैं कर रहा हूं इन छोटे छोटे क्यूट रॉटवाइलर पपीज का गिव अवे। तो अगर आप लोगों में से कोई भी ये रॉटवाइलर के पपीज को लेना चाहता है तो यहाँ मेरी इंस्टाग्राम आईडी आ रही होगी शिवम भोपाली ऑफिशियल IG करके, तो आप जाके मुझे उस पर मैसेज कर सकते हो अगर आप लोग इंटरेस्टेड होते हो इस गिव अवे में पार्ट लेने के लिए। तो एक्चुअली मेरे पास 4 पपीज हैं रॉटवाइलर के और वो चारों पपीज का मैं गिव अवे करने वाला हूँ। वो 4 कंटेस्टेंट कौन होगा कौन नहीं होगा मुझे नहीं पता, जिनके पास जाएंगे ये पपीज। बट अगर आप भी चाहते हो उसको पार्ट लेने के लिए तो नीचे इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, तुरंत उसमें चेकआउट करें। हाँ, मुझे कमेंट मत करना भाई, इस चीज को बोल के कमेंट मत करिएगा कि भैया मुझे दे दो मुझे दे दो मुझे दे दो। भाई साहब कमेंट में आप बिल्कुल भी मत बोलिएगा कि मुझे दे दो। अगर आपको लेना है पपी तो पार्ट लेना है इस गिव अवे में तो नीचे इंस्टाग्राम आईडी आ रही उसी पे जाके मैसेज करना, ना कि कमेंट में। प्लीज मैं चाहता हूँ कमेंट में कोई भी मुझे ये ना लिखे कि भैया मुझे दे दो प्लीज, ठीक है। तो अगर आप लोग को भी चाहिए तो नीचे इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, समझ। और जरा इनकी शक्ल देखो भाई, कौन नहीं लेना चाहेगा इनको, कौन नहीं लेना चाहेगा इनको। इस गिव अवे के कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो कि अप्लाई किए जाएंगे और वो मैं मैसेज पे ही बताऊंगा आप लोगों को कि क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं इन पपीज को लेने के। तो अगर इस क्यूट रॉटवाइलर पपीज को लेने में इंटरेस्टेड हो तो नीचे इंस्टाग्राम आईडी आप लोगों के लिए ओपन है। चलिए ब्लॉग को शुरू करते हैं। ऑलराइट, सो सांस ले लो। हाँ जी, सो पुशअप्स अपने डन हुआ है। देखो पंप देख रहे हो कितना, मतलब पंप कितना शानदार आता है। बस दर्द हो रहा है बहुत जोर से, बट कोई ना। डेली रूटीन में जब डेली करेंगे तो मसल्स भी खुल जाएंगे तो दर्द होना ही बंद हो जाएगा। स्टार्टिंग में 1 हफ्ता थोड़ा दर्द होगा बट बाद में ठीक हो जाएगा। हेलो, फ्री है क्या? अरे सीओर आ रहा हूँ मैं अभी, मैं बस निकल रहा हूँ यहाँ से, एक काम के लिए आ रहा हूँ सीओर। तो तू फ्री है क्या? मैं आता हूँ, है ना? हाँ चल मैं आ रहा हूँ। चलो भाई, आज के प्लान में थोड़ा सा ट्विस्ट है और वो ट्विस्ट ये है कि अभी मुझे निकलना है सीहोर के लिए, क्योंकि एक काम है, मतलब वो मैं शेयर नहीं कर सकता कि काम क्या है क्या नहीं है, थोड़ा पर्सनल काम है तो उसके लिए मुझे निकलना पड़ेगा सीहोर पे। अब मेरे को दिक्कत ये है कि मैं जाऊँ कहाँ से सीहोर वो समझ में नहीं आ रही। पंकज की गाड़ी लेके जाऊँ तो फिर पंकज कहाँ से जाएगा, पापा की गाड़ी लेके जाऊँ तो फिर दुकान कहाँ से जाऊँ। तो बहुत कंफ्यूजन है इस चीज को लेके कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ, समझ में नहीं आ रहा है। बट देखते हैं जैसा भी होता है। बट हाँ, अगर मैं दुकान तक पहुंच गया तो मोटो व्लॉग करेंगे आज अपन सीहोर जाने वाला, और नहीं तो फिर देखा जाएगा जो होगा। चलो भाई, गाड़ी उठाए, दुकान बंद कर दी, हेलमेट पहन लिया। आज बस थोड़ा अजीब लगेगा इस चीज में जब लोग देखेंगे ना कि वाह इतना अच्छा हेलमेट, इंटरकॉम डिवाइस, गो पीरो एंड बाइक ब्रो। बट कोई ना, चलता है मेरा भाई। चलो निकले सीहोर के लिए। बहुत लेट हो चुका हूँ ऑलरेडी। कितना बज गया? 2:15 होने को आ गया। जय बजरंगबली, ओम नमः शिवाय। आई होप सो आपको ये बाइक वाला जो एंगल है ये अच्छा लग रहा हो। मुझे थोड़ा अटपटा लग रहा है बट ठीक है, क्या कर सकते हैं, जब तक अपनी बाइक नहीं आएगी इससे काम चलाएंगे। बट एक चीज की खुशी है मेरे भाई, और वो ये है कि बहुत दिनों के बाद मैं मोटो व्लॉग कर रहा हूँ एंड अच्छा लग रहा है यार। अच्छा मतलब बहुत अच्छा लग रहा है मोटो व्लॉग करके दोबारा। आप लोगों को कैसा लग रहा है मेरा दोबारा मोटो व्लॉग देख के कि मेरा गाल दांत में दब रहे? अरे आंटी क्या ये लड़की लोग गाड़ी चलाते भैंस की टांग। गर्मी बहुत हो रही है यार, बहुत मतलब बहुत ज्यादा ही खतरनाक वाली गर्मी हो रही है। डोमिनार ये भी ट्रिप करता होगा पक्की गारंटी है डोमिनार से, तभी इसके इतने सारे वो सैडल के लिए और वो टॉप बॉक्स के लिए लगा हुआ है इसके पास। मैं वाइजर बंद कर लूँ क्योंकि वाइजर क्या है ना, वाइजर बंद नहीं करूंगा ना तो हो क्या रहा है ना, भले गर्मी में मर जाऊँ मुझे वो चलेगा, लेकिन जो आँच लग रही है ना सामने ऐसे आते हुए वो बड़ी खतरनाक है भाई। बट मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, ये लोग इंडिकेटर के साथ में ऐसा चमत्कार क्यों कर लेते हैं। ये जो दिख रहा है ये चमत्कार है कि इंडिकेटर दोनों जल रहे हैं तो जल ही रहे हैं। ऑल्दो डोमिनार भी बहुत पावरफुल और अच्छी गाड़ी है, पता है 400 सीसी के इंजन के साथ में बहुत दमदार गाड़ी है डोमिनार। हिमालयन डोमिनार। आप लोग तो पहले ये बताओ, मोटो व्लॉग देख के आप लोग को कैसा लग रहा है भाई, और इतना जाम क्यों लग रहा है ये पहले तो वो बताओ। डोमिनार वाले चाचा चलो डोमिनार वाले चाचा, यूट्यूब चैनल लिख के रखा है। अब ये क्या है, द MP04 कहाँ जा रहा है? अबे रुक, क्या लिखा था इसने? द MP04 कुछ तो लिखा है, द MP04, पता नहीं क्या उसके आगे लौड़ा क्या लिखा हुआ है समझ में नहीं आ रहा। MP04 ना MP37 ना लौड़ा लसन। गर्मी खतरनाक है रे भीरो, लात लगा रहा। बहुत सही, ऐसे ही लोगों की जरूरत है अपन को इस दुनिया में।
एक बार की बात बताता हूँ आप लोगों को, चलो मतलब अब कुछ तो बात करूँ ना, तो एक बार की बात बताता हूँ आप लोगों को। मतलब सीहोर से रिलेटेड ही बात है, बहुत सारी बातें, मतलब सीहोर से मैं अपने बचपन से भी स्टार्ट करूँ तो बहुत सारी बातें होती हैं। तो सीहोर मतलब बोले तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा सेकंड होम टाउन है बचपन से लेके अभी तक। मैं क्या कर रहा है, मूतने के लिए यही जगह मिली तेरे को। हाँ, तो सीहोर से मैं और मोनू मतलब हम लोग ऐसे थे ना कि मतलब बचपन से जिगरी। अब होते क्या, गर्मियों की छुट्टी लगती थी और मेरी मम्मी सीहोर नहीं जाती थी, तो मोनू की मम्मी मोनू को लेके सीहोर जाती थी गर्मी की छुट्टी में। तो मैं बहुत रोता था मतलब कि मुझे भी जाना है करके। तो फिर मम्मी जबरदस्ती फिर मेरे को भेजना ही पड़ता था कि हाँ चलो ठीक है, तुम जा रहे हो तो इसको भी ले जाओ। अब भैया वो जाए 15-15, 20-20 दिन के लिए, मैं चला तो जाऊँ खुशी कि हाँ सीहोर जा रहा हूँ। अब वहाँ जाके मुझे रोना है क्योंकि मुझे मम्मी की याद आए, छोटा था ना इसलिए। तो वहाँ जाके मैं रोऊं कि मम्मी की याद आ रही। तो वहाँ के लोग मेरे को बहुत बोलते थे कि साले देख तो तू मरता है यहाँ आने के लिए, पर यहाँ आ जाता है तो मम्मी की याद आ रही। मतलब होता है ना, सभी लोगों के साथ होता होगा। बहुत सारे बच्चे होते होंगे जिनको मतलब जाने का शौक तो होता है, लेकिन फिर मम्मी की याद भी आती है। ऐसे मैंने बहुत सारे कांड किए। एक बार तो पता है मैंने क्या किया था, जब मैं छोटा था तो हमारे पड़ोस में एक आंटी रहती थी, ठीक है। उनका लड़का भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, बहुत अच्छा दोस्त था बचपन से। बहुत छोटे थे लेकिन तब, बहुत छोटे की बात है। अब उनने क्या करा, अपना घर उठा के शिफ्ट कर लिया। अब भाई साहब बहुत टाइम बाद वो हमसे मिलने के लिए आया। वो मेरा दोस्त था भाई, मिल नहीं पा रहा था मुझसे। तो एक दिन मैंने उनसे बोला कि मैं भी चलूंगा आपके साथ में। तो मम्मी से पूछ ले, तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हम ले चलेंगे। मैंने कहा मम्मी से पूछ लिया है मैंने, कहा मैं चलो। और मैं चला गया भाई साहब उनके साथ उनके घर पे, बिना मम्मी को बताए, बिना घर वालों को बताए कि हाँ मैं बबलू के घर जा रहा हूँ। उस बंदे का नाम बबलू था, बहुत छोटे में तो बबलू नाम था। मैं चला गया। ओ भाई साहब उस टाइम तो फोन भी नहीं होता था कि अब मेरी मम्मी यहाँ परेशान हो रही। मैं छोटा था तो बहुत हरामी था मैं। तो मम्मी परेशान हुए कि भाई साहब ये लड़का गया कहाँ, लड़का चला कहाँ गया। भाई साहब फिर जब पापा आए बबलू के घर पे तब पता चला कि भाई साहब ये तो बबलू के घर पर रहेगा। और जो भाई साहब फिर पापा घर पे लेके गए हैं मेरे को, और मम्मी ने जो दुचाई की है मेरी, आए तब बच्चे थे ना तो तब समझ में नहीं आती थी ये सब चीजें। एक बार मैं ऐसे ही स्कूल से घर आया, ठीक है। अब बोलोगे बहुत सारे कैसे सुना रहा है, मैं छोटा था तो बता रहा हूँ, छोटे में से होता है ना। तो एक बार मैं स्कूल से घर आया, घर आने के बाद मम्मी बोलती कहती मुझसे कि भूकंप आया था, तेरे को पता है। अब मैं भूकंप पता है क्या सोच रहा, भूकंप मतलब कोई बड़ा सा राक्षस होगा, वो आया था और चला गया। तो मम्मी बोलती भूकंप आया था, उसने बिल्डिंग हिला दी, ये हिला दी। मेरे मन में इमेजिनेशन क्या बन रही पता है, कि बड़ा सा राक्षस आया, बिल्डिंग पे धक्का मारा हुआ, बिल्डिंग हिला दी होंगी उसने। तो मेरे को ये नहीं पता था कि भूकंप का मतलब होता है अर्थक्वेक। क्या बहुत छोटे में थे ना, छोटे मतलब कितना छोटा था मैं, जितना छोटा मतलब बहुत छोटा था मैं भाई, मैं दूसरी तीसरी क्लास में रहा हूँ ऐसा। तो मम्मी बड़ा अच्छे से बोलती तुझे पता है भूकंप आया था, भूकंप। मैंने कहा है अच्छा, मेरे को तो दिखाई नहीं दिया, बिल्डिंग हिला दी थी उसने। और अब मैं तब से भूकंप को इमेजिन करके बैठ गया कि कोई बड़ा सा राक्षस होता है भूकंप। अरे भैंस की टांग, बाप रे, इतनी से इतनी देर में मैंने कितनी बातें कर डाली यार। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत टाइम बाद मोटो व्लॉग कर रहा हूँ ना, तो मुंह बंद ही नहीं हो रहा मेरा। अब मैं मुंह बंद करके गाड़ी चलाऊंगा, ठीक है। चलो अब Just wish he knew. ओह भाई कैसा लग रहा है देखो ढलान। ओह पापा की गाड़ी भी, ये बात तो है, भक्ति अच्छी है। अरे बाप रे क्या पसीना है भाई, इतनी गर्मी में तो किसी को भगवान, ऐसा लगता है मैं बाहर लोग घूम कैसे रहे भाई। अरे चाचा लो जी आ गए जी। ओह लड़की ने कैप्टन अमेरिका वाला हेडफोन लगाया, अच्छा लग रहा है यार। हाँ तो अपन कहाँ गए, अपन आ गए हैं भाई साहब VIP रोड। कितने दिन हो गए रे तुझको देखे VIP रोड। लीजिए भाई, ये है भोपाल की आन बान शान, बड़ा तालाब मेरी जान की तो वाइब भी अलग है यार। देख ना वो निकाल पाएगा ना निकालने देगा, लोडू कहीं का एक नंबर का। अरे लोडू हटा ले गाड़ी, कौन देता था चूतियों को कार चलाने के लिए। और पहुंच गए हम लाल घाटी चौराया। ये वाले गार्डन से रवि की शादी हुई थी, आज भी याद है, बट वो वाला ब्लॉग नहीं आ पाया क्योंकि हमें रवि के साइड से परमिशन नहीं मिली उस ब्लॉग को लाने की, इसलिए। लेकिन ये गाड़ी 100 की स्पीड पे भी होगी, 70, 80, 90 पे भी होगी, तो ऐसा लगता है बहुत तेज भग रही है। और पल्सर पता ही नहीं चलता था 100 भी भग रही है कि यहाँ कि तेज भग रही है। अरे रे रे बेरागढ़ और बेरागढ़ के लोग और बेरागढ़ का ट्रैफिक। और इसको तो देखो मामू को, चूतिया है, उधर गाड़ी चलाने की जगह नहीं है, गाड़ी इधर चलाओ। अब ये चाचा इंडिकेटर तो दे रहा है, लेकिन मेरे को जाने दो। अरे कहाँ जाना है इंडिकेटर देके, बहन के पकोड़े। देख इंडिकेटर दे दिया, लेकिन इंडिकेटर देके मुड़ना भी नहीं है साले को, साला बहन का पकोड़ा। ऐसे तो लोग गाड़ी चलाते हैं भाई,
ना ही तो नंबर प्लेट है उस गाड़ी पे, वो गाड़ी चला रहे तो ऐसे चला रहे हैं बिल्कुल। तो भाई पहुंच गए। हेलो, मैं अभी तो टोल नाके पहुंचा हूँ। हाँ, अब सुजल फोन नहीं उठा रहा यार साला। अरे कब आएगा सीहोर भाई, बोर हो गया रे भाई, गाड़ी चला चला के भाई। अरे बोरियत खा रही है भाई, गर्मी अलग चढ़ पा रही है भाई, गाने सुन के भी बोर हो गया भाई। भाई सच बताऊँ ना, बस कैमरे में बैटरी भी ख़त्म ही होने वाली है मेरे, सिर्फ 15% बैटरी बची है मेरे कैमरे में। ये गर्मी में ऐसा लग रहा है जैसे कि पता है क्यों चला रहा हूँ मैं गाड़ी या क्यों जा रहा हूँ मैं सीहोर, ऐसा लग रहा है मेरे को। शाम को आते वक्त अच्छा लगेगा, यू नो दैट, क्योंकि तब ठंडे का माहौल रहेगा। बट अभी गर्मी में ना गला सूख रहा है एक तो बहुत, और बोल बोल के ना पूरा गला सूख गया है। कभी भी मेरे GoPro की बैटरी चली जाएगी गाइस, ठीक है, तो अब मैं सीधा सीहोर में ही मिलूँगा। और सीहोर पहुँचने तक बैटरी बची रही तो गर्मी में जो लपेड़े आते हैं ना, लपेड़े बोले तो जो हवा के थक्के आते हैं ना, वो इतने गंदे आते हैं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ से यहाँ। अरे मैं तो आँख बंद करके नींद ले लूँ। तो गाड़ी फुल थ्रोटल है, फुल थ्रोटल मतलब फुल थ्रोटल, इससे ज़्यादा थ्रोटल जा ही नहीं रहा है। तो भाई इस गाड़ी की भी जान मत निकालो। अब तो उबासी भी आने लग गई। मैं तो हेलमेट लगा के चला रहा हूँ तो इतनी गर्मी लग रही, लोग बिना हेलमेट के गाड़ी कैसे चला रहे हैं यार। मेरे से तो वाइजर खोलते नहीं बन रही मेरा। रोड पे पानी दिख रहा है, मुझे मिराज बोलते हैं ना, मिराज, वो देखो आगे रोड पे पानी दिख रहा है मेरे को। वो आग लगी भाई आगे, बाप रे, लोग इतनी गर्मी में कैसे काम कर रहे रे। पहुंच गया क्या मैं भाई, पहुंच गया। इतनी खुशी मेरे को। वो देखो गोल गोल आग निकल रही है वहाँ से, वो गोल गोल घूम रही आग है, वो गोल गोल भवंडर जैसी आग है भाई यार, ऐसे गोल गोल घूम रही है वो। तो पक गया यार मैं। है सीहोर में कितना अच्छा लग रहा है भाई, मुझे अच्छा क्या लग रहा है इसमें। कैसे बैठी तुम? अब मैंने कहा आए हो है ना, हाँ मैंने कहा अब चलो श्रद्धा की पक्की हो गई, चले। मैं तुम मिलने आया तुम लोगों से, हाँ अब वो मैंने कहा श्रद्धा की पक्की हो गई तो मैंने कहा मिलता हूँ यार। मैंने